तो चलो आज हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे चैप्टर की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज न्यूरल कंट्रोल। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो हम बात करेंगे आज न्यूरल कंट्रोल में फोर ब्रेन का हमने बात किया है। चलिए यहाँ पे मैं लिख लूंगा ताकि आपका कुछ कंफ्यूजन ना बने। दिस इज फोर ब्रेन। तो हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। वी डिस्कस अबाउट द सीएसएफ एंड मेनिंजेस एंड वी आल्सो डिस्कस अबाउट द डिविजन्स ऑफ ब्रेन पिछले वाले वीडियो में, और मैंने उसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स का भी इंट्रोडक्शन बच्चों आपके लिए दे दिया है। तो फोर ब्रेन में पहला वाला जो पार्ट हमने कवर किया था दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी लोब्स, और आज जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे वो होता है बच्चों सेरिब्रम। So what is cerebrum? It is the biggest part of the brain. It is largest part of the brain. तो हम सेरिब्रम के बारे में बात करेंगे। सेरिब्रम क्या होता है? सबसे पहले कुछ डायग्राम्स में यहाँ पे बनाऊंगा सेरिब्रम की, तो आप प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा। So this is the diagram of cerebrum। तो इस तरह से हम सेरिब्रम को बनाएंगे। यहाँ से आप अगर देखेंगे पॉन्स होता है, इस जगह पे सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डायग्राम अच्छे से आगे भी देखेंगे, बट एक रफ डायग्राम मैं आपके लिए बनाऊंगा। दिस इज सेरिब्रम। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है सेरिब्रम होता है। एक डायग्राम हो गया। दिस इज वी कॉल्ड लैटरल व्यू ऑफ द ब्रेन। इसको लैटरल व्यू ब्रेन का बोला जाता है, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स के मैं यहाँ पे नाम देख देता हूँ। चलिए, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों। इसके सामने जो है स्ट्रक्चर होगा ये होगा पॉन्स। ये जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों ये होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा व्हिच कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है। दिस इज कॉल्ड लैटरल व्यू ऑफ द ब्रेन। इसमें हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए सेरिब्रम के बारे में कुछ बातें मैं इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे बताऊंगा। व्हाट इज सेरिब्रम? तो सेरिब्रम जो होता है यहाँ पे ध्यान देखिए प्लीज, इट इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखा जाएगा तो 80% ऑफ द ब्रेन जो है वो सेरिब्रम कवर करता है। लार्जेस्ट पार्ट 80% ऑफ द ब्रेन इज कवर्ड बाय सेरिब्रम। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए इसका सरफेस एरिया बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। बट यहाँ पे आइए देखिए मैं यहाँ पे क्या बात करूंगा कि सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो चलिए कुछ डायग्राम से मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर मैंने एक डायग्राम यहाँ पे सेरिब्रम का बना दिया, ये देखिए इस तरह से, तो आपको पता चलेगा बच्चों ये एक व्यू होता है, फिशर होता है। देखिए डीप फिशर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये हो गया आपका सेरिब्रम, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। तो मतलब आप इस डायग्राम को बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन। ये वेंट्रल व्यू हो जाएगा। देखिए मैंने पहले लैटरल व्यू बनाया, वेंट्रल व्यू बन गया। तो इसमें क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज हेमिस्फीयर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर इसमें हो जाएगा। दिस इज नोन एज राइट हेमिस्फीयर, दिस इज नोन एज लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर को सेपरेट करने वाला एक फीचर आपके सामने इसी डायग्राम में है। इस फीचर को मैं बोलूंगा दिस इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल फीचर। देखिए मैंने पहले ही बोला था टाइम हमारे पास कम होता है तो कुछ एब्रिविएशंस में इस तरह से लिखा करूंगा, आप समझ लीजिए। दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल फीचर। इसका मतलब सेरिब्रम हैज टू हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों को सेपरेट करेगा लॉन्जिट्यूडिनल फीचर। ठीक है, याद रखेंगे डीप फीचर है तो इसका मतलब अगर आपका सेरिब्रम है तो यहां से आपको दो इसमें अलग अलग ये दिखाई देंगे, हेमिस्फीयर दिखाई देंगे, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर दिखाई देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा देयर आर टू हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट होता है इसमें हेमिस्फीयर। चलिए तो इनको सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर बच्चों मैंने क्या लिखा था? मैंने अभी लिखा था इट इज नथिंग बट लॉन्जिट्यूडिनल फीचर। तो चलिए इसको कनेक्ट करने वाला भी एक पार्ट होता है। तो आपको यहां से तो पूरा सेपरेट दिखेगा, पूरा अलग, बट बीच में इसको कनेक्ट करने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर होता है। एक व्हाइट फाइबर्स का एक बैंड बनता है, व्हाइट मैटर का एक बैंड बनता है बच्चों। तो वो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूं इसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोजम। तो देखिए दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज
कॉर्पस कैलोजम। इस तरह से कॉर्पस कैलोजम होता है, इसमें स्लेनियम बॉडी जो अलग अलग पार्ट है। इतना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मेमोरी बॉडी होता है, यहां से आप जाइए पॉन्स होता है, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए इतना सिंपल सा डायग्राम है। चलो इसको बना देंगे, ये हमारा सेराटिसिका स्पिनॉइड बोन का है, और यहां से जो बनता है वो सेरिबेलम होता है या सेरिब्रम होता है। इस जगह पे इसे पोस्टीरियर प्रोट्रूबेंस जो होता है उसको बोला जाता है सेरिबेलम, और ये हो गया आपका यहां से कंटिन्यू होके ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, और पॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये व्यू अगर आप देखेंगे एलएस ऑफ ब्रेन कहा जाता है। देखिए मैंने तीनों डायग्राम आपको शॉर्टकट में बता दिया जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक लैटरल व्यू मैंने आपको बना के दिखाया, एक वेंट्रल व्यू मैंने आपको बना के दिखाया था। आप अल्फैक्टिव लोब्स के वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा डॉर्सल व्यू, और ये मैंने बना दिया एलएस ऑफ द ब्रेन, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर बच्चों कॉर्पस कैलोजम, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमोरी बॉडी होता है, ये पॉन्स है, मेडुला है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिबेलम होगा, ये सेरिब्रम होगा, उसके कुछ फोल्ड्स यहाँ पे जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, दो हेमिस्फीयर सेपरेटेड बाय longitudinal fissure connected by corpus callosum, इतना याद रखिए। चलिए अगले वाले डायग्राम की ओर मूव करेंगे। हम देखेंगे अभी सेरिब्रम में होता क्या है, क्या चीज है। तो अगर मैंने सेरिब्रम की इस तरह से डायग्राम बना दी, तो देखो इस तरह से डायग्राम बना दी, इसमें आपको कोई फोल्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका सरफेस एरिया होता है 2200 to 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया, सरफेस एरिया की बात करेंगे। बट इस तरह से सेरिब्रम नहीं होता है, हमारा सेरिब्रम होता है फोल्डेड, बहुत ज्यादा इसमें आपको फोल्ड दिखेंगे, बहुत सारे फोल्ड यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इतने सारे फोल्ड इसमें होते हैं। तो ये जो फोल्ड होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ फोल्ड बहुत ही डीपर होते हैं, अंदर तक जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे फोल्डिंग्स, हम सबका नाम भी बताएंगे आपको, अभी इसी वक्त हम आपको सब बताएंगे। बहुत सारे अलग अलग फोल्ड इसमें आपको दिखाई देंगे, इस तरह से बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बच्चों कम से कम 3 गुना बढ़ जाता है। तो आप इसको 3 गुना बढ़ा दो तो आपको मिल जाएगा 7500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारे सेरिब्रम का एरिया देखिए कितना है, 7500 to 8000 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना हमारा सेरिब्रम का एरिया होता है। क्यों, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये जितना ज्यादा होगा उतना न्यूरॉन ज्यादा होंगे, उतना हमारा इंटेलिजेंस कैपेसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए इस सेरिब्रम के अंदर जो आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये जो फोल्ड्स मैंने सेरिब्रम में बनाए, ठीक है, और मैं थोड़ा क्लियर डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से देखिए बड़ी डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दी है। कुछ फोल्ड्स बहुत ही डीपर होते हैं, देखिए इनको हम फिशर भी बोला करते हैं। देयर आर सम फोल्ड्स तो वेरी वेरी डीपर, बहुत ही ज्यादा लंबे हो सकते हैं, इनको हम फिशर भी बोलेंगे। इस तरह से कुछ यहां से पैराइटल लोब से यहां तक भी आ सकते हैं। ये जो है डिप्रेशन है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो आप चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इस तरह से स्ट्रेट कभी नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स आपको बनाने हैं। ठीक है, और डायग्राम ठीक ठाक है इसलिए मैंने थोड़ा सा शुरू में स्ट्रेट बना दिया था, आप इतना समझ लीजिए प्लीज। राइट, ये देखिए यहां से इस तरह से बना सेरिब्रम। तो ये जो डीपर स्ट्रक्चर्स है इनको बोला जाता है सल्काई। क्या बोला जाता है बच्चों, सल्काई बोला जाता है, या तो फिर इनको बोला जाता है फिशर, इनको बोला सल्काई। वी कैन से सल्साई आल्सो, बहुत से लोग उसको सल्साई भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और इनके बीच में जो रीचेस बनते हैं, जो रीचेस बनती है, ये वाला रीच जो बन गया इसको बोलते हैं गायराइड। ठीक है, सल्काई और गायराइड, सिंगुलर में सल्कस बोल सकते हो, यू कैन से दिस इज सल्कस एंड यू कैन से दिस इज गायरस, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं सल्काई एंड गायराइड। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सल्का हमारे पास होती है। ये जो सल्का है दिस इज नोन एज सेंट्रल सल्कस, या तो फिर फिशर बोल सकते हो। ये जो है दिस इज लैटरल सल्कस, या तो फिर इसका और एक नाम है जो नीट के लिए आपको हमेशा याद रखना है, इसको मैं बोलूंगा सैल्वियन फिशर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही डीपर है, इनके लिए इनको फिशर भी बोला जाता है। और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया दिस इज पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सल्कस है, सेंट्रल सल्कस, ये लैटरल सल्कस, ये पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। इसमें सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट है सेंट्रल सल्कस। ठीक है, ये 3 सल्कस बड़े हैं,
बहुत सारे अलग भी सर्कस है, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, बहुत अलग भी हो सकते हैं, गायरस होते हैं, सल्काई होते हैं, बट डीपर स्ट्रक्चर्स आर सल्काई एंड द रीजन्स बिटवीन द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज गायराई। इतना में जितना ज्यादा सल्काई और गायराई होगा उतना पर्सन का इंटेलिजेंस इसमें ज्यादा रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलो ये तीन सल्काई, ये सेरेब्रम को डिवाइड करने के कुछ लोब्स में, ये लोब होता है फ्रंटल, ये लोब होता है पैराइटल, ये लोब है टेम्पोरल और ये लोब होता है ऑक्सीपिटल। ये सेम स्ट्रक्चर हमने ऑक्सीपिट के टाइप पे पढ़ चुके हैं स्कल के टाइम में। ये फ्रंटल है, ये दो पैराइटल होता है, ये टेम्पोरल, ये ऑक्सीपिटल होता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दैट मींस थ्री सल्काई डिवाइड्स सेरेब्रम इनटू फोर लोब्स। और बच्चों अगर कभी-कभी आपको एक चीज पूछी जाएगी, यहाँ पे और एक लोब आपको मिलता है बच्चों, इस लोब का नाम होता है इंसुला, इसको इंसुलर लोब भी बोलते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज फिफ्थ एंड स्मॉलेस्ट लोब ऑफ द सेरेब्रम। ये फिफ्थ और स्मॉलेस्ट लोब होता है। आपको नीट क्या लेके कोई पूछेंगे तो प्लीज इसमें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेरेब्रम और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सल्काई एंड गायराई। तो कितना लोब कर दिया मैंने, 5, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, एंड फिफ्थ लोब इज कितना सल्काई के, 3, सेंट्रल सर्कस, ये पैराइटल ऑक्सीपिटल सर्कस, और ये हो गया लैटरल और सैल्वियन फिशर। प्लीज आप ये सैल्वियन फिशर आपकी किताब में नहीं है, आप इसको नीट के लिए जरूर याद रखेंगे। सैल्वियन फिशर इज नथिंग बट पैराडाइग्राम ऑफ लैटरल फिशर। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा सेरेब्रम की हिस्टोलॉजी की बात करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा। तो चलिए मैं वापस वैसे डायग्राम बनाऊंगा सेरेब्रम का, इस तरह से मैंने डायग्राम बना दिया। तो सेरेब्रम की अगर बात करेंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। देखिए इसका जो आउटर रीजन है ये और इनर रीजन, दो में मैं इसको डिवाइड करूंगा। द आउटर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड मेडुला। वैसे ही जो हमने किडनी में पढ़ा है। तो बच्चों कॉर्टेक्स में क्या होता है, देखिए कॉर्टेक्स में क्या होता है, मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दूंगा, ये जगह पे आप ध्यान दीजिए। इसमें बहुत सारा न्यूरॉन्स, आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। देखिए ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, न्यूरॉन है। बच्चे न्यूरॉन का ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है साइटोन, और जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है एक्सोन। साइटोन और एक्सोन होता है। तो साइटोन क्या बना देते हैं हमारे, और एक्सोन क्या बनाते हैं, बेसिकली माइलिन एक्सोन। सो बच्चे जो कॉर्टेक्स होता है इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, साइटोन है। और जो मेडुला होता है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ व्हिच मैटर, यस बेटर, नाउ इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक्सॉन। बेसिकली व्हिच एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन, जिसका माइलिनशिप बच्चों उसको व्हाइट कलर देगा, तो इसके हम इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। बट बहुत सारा ग्रे मैटर आपको अंदर व्हाइट मैटर में भी दिखेगा। समझ लीजिए यहाँ पे ग्रे मैटर है, तो मासेस ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर, ये जो ग्रे मैटर का मासेस व्हाइट मैटर में चला जाएगा बच्चों, इन मासेस को हम आगे जाके बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बोलेंगे, इनको बोला जाता है बेसल गैंग्लिया। क्या बोलेंगे हम इसको आगे जाके, बेसल गैंग्लिया। व्हाट इज बेसल गैंग्लिया, अगर आप पूछेंगे नीट के लिए तो प्लीज याद रखिएगा, masses of gray matter that extends into the white matter are called as basal ganglia। तो बेसल गैंग्लिया के अंदर अलग-अलग न्यूक्लियस होते हैं, वो हमें जरूर पढ़ना है, पर आपको याद रखना है the masses of gray matter that extends into the white matter are called as the basal ganglia। तो देखिए सेरेब्रम में आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला, कॉर्टेक्स इज अ ग्रे मैटर, मेडुला हैज व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर बनता है साइटोन से, व्हाइट मैटर बनता है माइलिनेटेड एक्सॉन से। और बेसल गैंग्लिया क्या होता है, द मासेस ऑफ ग्रे मैटर दैट एक्सटेंड्स इनटू व्हाइट मैटर आर कॉल्ड एज बेसल गैंग्लिया। ये भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया हिस्टोलॉजी की तौर पे। तो चलो आगे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, सेरेब्रम का एक और व्यू मैं आपके सामने बनाऊंगा यहाँ पे इस तरह से। देखिए यह है हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, इस तरह से ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होता है बच्चों। यहाँ पे पॉन्स, मेडुला, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे चला जाएगा, इस तरह से डायग्राम यहाँ पे। तो देखिए ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स यहाँ पे आपके सामने है, राइट। तो इसमें क्या होता है, और एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसके अंदर आपको कैविटी मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, कैविटी मिलेगी। यस, यहाँ पे मिलेगी कैविटी। इस कैविटी का नाम आपको पहले ही मैंने अच्छे से बताया है एक चीज के अंदर, when we are discussing about the CSF। तो ये क्या है, these are nothing but ventricles। तो ये जो यहाँ पे मैंने बनाया ये हो जाएगा lateral
वेंट्रिकल, या तो फिर मैंने इसको एक नाम दिया था, आपको याद है, पैरासील, नीट में पूछा जाता है, अनदर नेम जो था नीट में पूछा जाता है। ये लैटरल वेंट्रिकल होता है, इसके अंदर बच्चों क्या भरा पड़ेगा, इसके अंदर रहेगा आपका सीएसएफ। तो देखिए ये सीएसएफ होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में ये जो स्ट्रक्चर है, इसी सेंट्रल कैनल, ये होगा फोर्थ वेंट्रिकल, ये हो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल, ये होता है लैटरल वेंट्रिकल। तो इसका मतलब सेरिब्रम के अंदर एक कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। और ये जो कवरिंग है सेरिब्रम का, कॉर्टेक्स और मेडुला, चलिए इसी डायग्राम में मैं टॉपिक बना दूंगा, इसको बच्चों पैलियम भी बोला करते हैं। व्हाट इज पैलियम, अगर आपको पूछेंगे, रूफ ऑफ द सेरिब्रम इज फॉर्म्ड बाय पैलियम, हम इतना याद रखेंगे। तो हमने आज पढ़ा सेरिब्रम के बारे में। तो क्या होता है सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, 80% of the brain, it has two hemisphere, right and left hemisphere, both are separated by longitudinal fissure, connected by corpus callosum, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें देखेंगे आप तो फोल्ड रहते हैं, जो डिप्रेशन से उनको हम बोलेंगे, जो डिप्रेशन से उनको बोलेंगे सल्काई, जो रीजन से उनको बोलेंगे गायराई। नंबर ऑफ सल्का एंड गायरा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। उसके बाद हमने देखी 3 सल्का, सेंट्रल सर्कस, लैटरल सर्कस, पैराइटल ऑक्सीपिटल सर्कस। हमने 4 लोब देखे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फिफ्थ लोब होता है इंसुला, जो छोटा लोब है लैटरल सर्कस के नीचे आपको फिफ्थ लोब मिलेगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर हमने देखा हिस्टोलॉजी, आउटर कॉर्टेक्स से इनर मेडुला, कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर, क्योंकि उसमें साइटोन है, और साइटोन देखिए ग्रे मैटर जो होता है 40% होता है, और व्हाइट मैटर पूरा सेरिब्रम के अंदर 60% होता है, ग्रे मैटर का नंबर ज्यादा है। कुछ ग्रे मैटर जो है व्हाइट मैटर में एक्सटेंड कर जाते हैं, उसको हम बेसल गैंग्लिया बोला करते हैं। हमारे ब्रेन का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कम्युनिकेट करता है सारी सिस्टम को, हम जरूर देखेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। फिर मैंने बताया आपको कि सेरिब्रम के अंदर जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटरल वेंट्रिकल हम बोलते हैं। तो अगली वीडियो में बच्चों हम सेरिब्रम के बारे में फंक्शंस देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, तो जरूर देखिएगा, और उसमें से नीट में जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। विल सी द फंक्शनल रिव्यूज विद सेरिब्रम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।